हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमरीन मलकानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश। इस चैनल पे हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के रूल्स, टिप्स, ट्रिक्स, वो भी हिंदी में हम समझने की कोशिश करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन, जहाँ पर हम देखेंगे साउंड यानी उच्चारण ऑफ लेटर ए और उससे रिलेटेड सारे स्पेलिंग रूल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ऑन टू द बेल आइकन to get notified on all the latest videos which I upload. So let's begin. A. A is the first letter of English and it is a first vowel also. इसका मतलब A इंग्लिश का फर्स्ट लेटर है और A एक वावल भी है। वावल मतलब स्वर, हिंदी में हम वावल्स को स्वर कहते हैं। Vowel plays a very vital role in pronunciation of word. Hence, to learn correct pronunciation, it is important to learn the sounds of vowel. इसका मतलब vowel या स्वर किसी भी वर्ड के pronunciation में या किसी भी वर्ड के सही उच्चारण में बहुत important रोल प्ले करता है। vital मतलब important रोल प्ले करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें कोई वर्ड का सही उच्चारण करना है तो हमें वावल्स के सही उच्चारण को भी सीखना चाहिए। ए, ई, आई, ओ एंड यू आर द 5 वावल्स। इंग्लिश में ये 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। वाई एंड डब्ल्यू समटाइम एक्ट्स एज अ वावल, हेंस दे आर कॉल्ड एज सेमी वावल। वाई और डब्ल्यू कभी कभार वावल के जैसे काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेमी वावल्स भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं ए के साउंड्स क्या है फ्रेंड्स। साउंड्स ऑफ ए। लेटर ए हैज़ 6 साउंड्स। ए के 6 साउंड्स हैं। कौन से हैं हम वो देखते हैं। फर्स्ट साउंड इज ए, आ, बोलते जाइए आप भी मेरे साथ में। ए, आ, ए, ओ, अ, ए। ये 6 साउंड्स हैं ए के। अब इन 6 साउंड में से हमें ए का कौन सा साउंड कब यूज़ करना है। जब हम कोई नया वर्ड देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन ए की 6 साउंड्स में से कब हमें ए को आ पढ़ना है, कब हम ए को ओ पढ़ेंगे, कब हम ए को ए पढ़ेंगे या कब हम ए को ए पढ़ेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं। ऑब्वियसली रूल्स है तो उनके एक्सेप्शंस भी होंगे, बट 90% केसेस में ये रूल्स फिट होते हैं। ये जो रूल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे आप ध्यान से देखना, समझना, क्योंकि ये रूल्स हमें कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता अनफॉर्चुनेटली। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स को जो हायर स्टैंडर्ड्स में होते हैं उन्हें भी जब कोई नई स्पेलिंग्स देखते हैं तो उन्हें कोई स्पेलिंग्स का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, हायर स्टैंडर्ड्स में है, बट फिर भी गलतियाँ हो जाती हैं। बहुत बार मार्क्स भी कटते हैं एग्ज़ाम्स में गलत स्पेलिंग लिखने के वजह से। तो इसलिए आप ये रूल्स अगर अभी पढ़ोगे तो आई गारंटी ए से रिलेटेड स्पेलिंग मिस्टेक्स कभी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या है स्पेलिंग रूल्स। फर्स्ट स्पेलिंग रूल्स है ए के लिए। अभी ए का साउंड ए 2 कंडीशंस में निकलता है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन लेटर ए कम्स बिटवीन 2 कॉन्सोनेंट्स इट मेक्स साउंड ए, but the consonant after A should not be R, S, Y और W। इसका मतलब क्या, जब भी A 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा, कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन, जब भी A 2 व्यंजनों के बीच में आएगा पर A के बाद वाला जो व्यंजन है वो R, S, Y या W में से नहीं होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में A का साउंड ए निकलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैट, मैट। अब इसमें देखिए CAT, C और T दोनों भी व्यंजन है और A 2 व्यंजनों के बीच में आ रहा है और A के बाद वाला व्यंजन R, S, Y या W नहीं है। इसी केस में A का साउंड ए निकल रहा है। कैट, मैट, फैन, सैंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए, आप भी कुछ सोचिए और मुझे कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं साउंड ए के लिए। व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद ए देन ए साउंड्स ए। जब भी कोई वर्ड ए से स्टार्ट होगा तब भी उसका साउंड ए निकल सकता है। फ्रेंड्स,
जब कोई वर्ड ए से स्टार्ट होता है तब उसके दो साउंड्स निकलते हैं, एक तो है ए और एक दूसरा साउंड है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। जब भी कोई वर्ड ए से स्टार्ट होगा तो पॉसिबली उसका साउंड ए भी हो सकता है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। एप्पल, एरोप्लेन, एंट, एलिगेटर एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप सोचिए, मुझे बताइए कमेंट में, आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी साथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। सेकेंड साउंड है आ। अब आ कौन सी कंडीशन में निकलेगा? when there is r or s after a in a word then a sounds a। बहुत ईजी है, इसका मतलब जब ए के बाद कोई भी वर्ड में आर या एस होगा तब ए का साउंड आ निकलेगा। बहुत ही सिंपल है, जब भी आप ए के बाद आर या एस देखो तो ए का साउंड हमें आ निकालना है, मतलब हमको ए आ पढ़ना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आम, अभी ए स्टार्टिंग में है बट ए के बाद आर आ रहा है, इसलिए हम ए का साउंड ए नहीं आ पढ़ेंगे। आम। फास्ट, लास्ट, चार्ट। ठीक है, समझ में आया? ए के बाद आर या एस होगा तब हमें ए का साउंड आ निकालना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। एयर, नेक्स्ट साउंड है एयर। when there is r e after a in a word then a sounds air। जब भी ए के बाद आर ई होगा कोई भी वर्ड में तब हम उसे एयर पढ़ेंगे। ए को हम एयर पढ़ेंगे। सिर्फ आर होगा तो आ पढ़ेंगे, बट आर ई होगा तो एयर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। केयर, डेयर। अब देखिए, सिर्फ केयर में ई नहीं होता तो हम इसे कार पढ़ते, पर अभी ई है इसलिए हम केयर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? डेयर, शेयर, स्केयर। फ्रेंड्स, ये सब रूल्स हमें स्कूल्स में नहीं बताए जाते, इसलिए आप इसके चाहिए तो नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज कर करके लिखते जाइए। इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिखा है ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। मैं इंग्लिश में लिखकर आपको नोट्स दे रही हूँ और एक्सप्लेन आपको हिंदी में कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और एक बार वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, आपके माइंड में फिट हो जाएगा ये सारे रूल्स। बहुत ही ईजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल। ओ। ए का साउंड अब ओ कब निकलेगा? when a word starts with al or when a word ends with ALL or if W comes after A in a word then A sounds O। इसका मतलब जब भी कोई वर्ड AL से स्टार्ट होगा या ALL से एंड होगा या कोई भी वर्ड में जब A के बाद W आएगा तब हम उसे O पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके। ऑलवेज, अब देखिए स्टार्टिंग में AL आया है तो इसलिए हम ओ पढ़ेंगे। ऑल दो, कॉल। अभी यहाँ पर लास्ट में ALL आया है तो हम इसलिए ए का साउंड ओ निकाल रहे हैं यहाँ पर। कॉल, काल नहीं बोलते हम इसे, कैल नहीं बोलते, काल नहीं बोलते, कॉल बोलते हैं। स्मॉल, ऑसम, ऑसम। AW आया है इसलिए हम ए को ओ पढ़ेंगे। ऑसम, ऑकवर्ड एक्सेट्रा। और भी कुछ वर्ड्स है, सोचिए आप और मुझे कमेंट में बताइए। फ्रेंड्स, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, साथ में आप सीखते भी जाओगे और आप सोचोगे साथ में तो आप रूल्स को बहुत अच्छी तरह से समझोगे, आपके माइंड में अभी के अभी फिट हो जाएगा ये रूल्स। ठीक है, अगर वीडियो आपको अभी समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स, ताकि आगे के जब मैं रूल्स बताऊँ, आगे और दूसरे जो वावल्स के रूल्स बताऊँ तो उसका वीडियो आप तक का पहुंच जाए। नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए। तो चलिए हम हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं। अ। अब साउंड अ के लिए हमारा क्या रूल है? व्हेन अ वर्ड एंड्स विथ AN, AL, AR, ANCE और ANT देन A साउंड्स अ। अभी यहाँ पर हमें 3-4 थोड़े एब्रीविएशंस याद रखने हैं। जब कोई ये AN, AL, AR, ANCE या ANT ये कोई वर्ड के एंड में आएगा, मतलब कोई वर्ड अगर ये सारे एब्रीविएशन से एंड होगा, ख़त्म होगा, तब हम ए को अ पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। टर्बन, नॉर्मल। टर्बन में देखिए अ निकल रहा है, बन अ। नॉर्मल, मल अ। असिस्टेंस, सर्वेंट। ठीक है, ए की साउंड अ दो कंडीशन में होती है। व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विथ ए देन ऑल्सो इट मे हैव अ साउंड।
मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने फर्स्ट रूल डिस्कस किया था तभी, कि जब वर्ड ए से स्टार्ट होता है तो उसकी दो साउंड होती है, एक तो ए और दूसरी साउंड है अ। तो याद रखिए, जब भी वर्ड कोई ए से स्टार्ट होगा तो या तो उसकी साउंड ए होगी या तो उसकी साउंड अ होगी। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। अकाउंट, acquire, ago, agree, above, etc. ए ये लास्ट साउंड है ए का, जिसको हम लॉन्ग वावल साउंड भी कहते हैं। हर वावल के दो टाइप के साउंड होते हैं, शॉर्ट वावल साउंड और लॉन्ग वावल साउंड। जब भी कोई अल्फ़ाबेट का साउंड उसके नाम के जैसा होगा तब हम उसे लॉन्ग वावल साउंड कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ए का साउंड यहाँ पर ए निकल रहा है, तो ए अल्फ़ाबेट का नाम भी है और एक साउंड भी है, इसलिए हम इसे लॉन्ग वावल साउंड कहेंगे। अब देखिए लॉन्ग वावल साउंड के क्या रूल्स है। इसके भी दो कंडीशन होती है लॉन्ग वावल साउंड के, दो कंडीशन में ए का साउंड ए ही निकलेगा। फर्स्ट कंडीशन हम देखते क्या है। व्हेन देयर आर टू वावल्स इन अ वर्ड एंड ए इज़ द फर्स्ट वावल, देन ए साउंड एज इट्स नेम ए एंड द सेकेंड वावल इज साइलेंट। इसका मतलब है जब भी कोई वर्ड में दो वावल होगा और ए फर्स्ट वावल होगा, तब हम ए का साउंड ए ही निकालेंगे और जो हमारा सेकेंड वावल होगा वो साइलेंट होगा। ये बोलने में नहीं समझ में आएगा, अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छा बेटर समझेगा। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेक। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए और ई ये दोनों भी वावल है। एक वर्ड में दो वावल आ रहे हैं, ए और ई। अब ए फर्स्ट वावल है, पहला वावल है ए, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद सेकेंड वावल आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम ए को ए ही पढ़ेंगे और सेकेंड वावल जो है ई उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको साइलेंट रखेंगे। तो इसे हम पढ़ते हैं मेक। हम मेके नहीं पढ़ते, मेकी नहीं पढ़ते, हम ई को पढ़ ही नहीं रहे, हम पढ़ रहे हैं मेक। फेथ, रेस, केक, केन, रेट। ये कंडीशन के लिए ज़्यादातर जो सेकेंड वावल होता है वो ई ही होता है, जहाँ पर ई साइलेंट होता है। जब मैं और आगे स्पेलिंग रूल्स आपको बताने वाली हूँ, एक पूरा वीडियो होगा मेरा पूरा स्पेलिंग रूल्स के ऊपर, तब ये रूल मैं फिर से वहाँ पर डिटेल में समझाऊँगी, तब भी आपको ये और अच्छी तरह समझ में आएगा। मेक श्योर आप मेरा वो वीडियो भी देखना, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं वो वीडियो बनाऊँ अपलोड करूँ आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वो वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड्स, मैं स्पेलिंग रूल समझाऊँगी उसमें। तो अभी के लिए आप ये समझ लो, जब ए फर्स्ट वावल है और उस एक कॉन्सोनेंट को छोड़ के और एक वावल है तो सेकेंड वावल साइलेंट होगा और ए को हम लॉन्ग वावल साउंड ए ही पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। व्हेन देयर इज वाई आफ्टर ए इन अ वर्ड, देन ऑल्सो ए साउंड्स एज ए। बहुत ईजी कंडीशन है, जब भी हम ए के बाद वाई देखेंगे तब हम उसे ए ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्ले। अब देखिए यहाँ पर ए के बाद वाई आ रहा है तो हम इसे ए ही पढ़ रहे हैं। प्ले, ए, मे, से, क्ले, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आपको जो भी एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं, कोई भी रूल्स है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए आपकी प्रैक्टिस होती जा रही है साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे हो गए 6 साउंड्स ए के। हमने डिटेल में उनके रूल्स भी समझे, कौन सी कंडीशंस में आएंगे वो भी समझा। अगर आपको वीडियो अब तक का अच्छा लगा, आप अब तक का वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा ही लगा है, तो लाइक ज़रूर करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे वाले वीडियोस भी आपको मिले। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में एक टिप देने वाली थी, वो टिप की बारी आ गई है। ए से रिलेटेड एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है। देखते क्या है। इफ़ ए कम्स इन अ सेंटेंस देन इट इज़ प्रोनाउंस एज अ, नॉट ए। लोगों को देखा है कि जब सेंटेंस में ए आता है तो हम उसे ए ही पढ़ते हैं। ही हैज़ ए कार, बट ये गलत है, हमको अ पढ़ना चाहिए को। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, हम अ पढ़ेंगे, अ कार। शी इज़ रीडिंग अ बुक, क्योंकि ए यहाँ पर सेंटेंस में आ रहा है, पूरा सेंटेंस है उसमें ए आ रहा है, तो हम ए को अ पढ़ेंगे ना कि ए। ठीक है, और जब भी ए कोई वर्ड के साथ अकेला होगा, कोई वर्ड हम सिर्फ बता रहे हैं, तब हम ए को ए पढ़ेंगे। जैसे हम बोलेंगे एक कार, सिर्फ अगर हम वर्ड को साथ बोलेंगे तब हम उसे ए पढ़ेंगे, और अगर ए सेंटेंस में आता है तब हम उसे
अ बोलेगा। आई होप आपसे ये मिस्टेक आगे ना हो एंड आई एम वेरी श्योर कि अब तक अगर आपने वीडियो देख लिया है पूरा तो आपको बहुत से डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे खुशी होगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।